हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, बेसिक मैथ्स का आज अपना सेकंड लेक्चर होने वाला है और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंडिसेस एंड आइडेंटिटीज जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये बच्चों बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं। आपने जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी इस टाइप की चीजें कवर की होंगे, तो उसी से रिलेटेड और जो कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके पास में होती है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपके पास में होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उन पे क्वेश्चंस जो है उनकी भी बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस जो वो हम करने वाले हैं। तो चलिए यार, सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस जो है वो क्या होती है। यहाँ पे आपके सामने फॉर्मल से इसकी डेफिनेशन जो बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें बोला गया है इफ ए इज एनी नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी नंबर एंड m इज द पॉजिटिव इंटीजर देन a raised to power m is equals to this। यानी यहां पे बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश जो बच्चों यहां पे की जा रही है कि अगर आपके पास में, जैसे आपने ये वाली चीज का मतलब पता है कि a की पावर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब a जो 1 टाइम जो वो लिखा हुआ है, यस और नो। अगर यही बच्चों आपके पास में a स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब सिंपल सा है कि दो a जो है वो आपस में मिलके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलर वे में अगर हम यहां पे a क्यूब की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 3a जो है वो आपस में मिलके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लास्ट वाला डॉट ऐसे फीलिंग्स में लगाया गया है। चलिए, तो यहां पे आप देखो पैटर्न समझ पा रहे हो कि a की जितनी पावर होती है उतनी बार उसको लिखा जाता है। ये बेसिकली ये हम तभी वैलिड होगा जब यहां पे जो पावर है उसके बारे में देखो क्या बोला गया, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि यार आपको भी पता है कि अगर मान लो कि जैसे a की पावर 3/2 है, तो जैसे हमने यहां पे बोल दिया कि a की पावर 3 का मतलब a को 3 बार लिखना था, तो a की पावर 3/2 का मतलब ऐसा नहीं होगा कि a को 3/2 टाइम्स लिखना है, यस और नो। क्योंकि 3/2 टाइम्स क्या होता है, काउंटिंग जो हो तो 1 2 3 4 टाइम्स इस तरीके से आपके पास में काउंटिंग होती है। तो इसका मतलब यहां पे यही चीज, इसका यही बात रिप्रेजेंट करने की भी जो पावर है वो क्या है, और बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर है। जबकि बेस में जो आपके पास में नंबर लिखा हो रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना अपने को नहीं होता। तो यहां पे जो नीचे a लिखा हुआ इसको इसने बोला कि इसको बेस बोला जाता है, और जो पावर में जो ये चीज आ रही है इसको पावर बोला जाता है, इसको इंडेक्स भी कई जगह बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट जो है वो भी बच्चों कई जगह जो वो बोला जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में जिनके बेसिस पे बच्चों क्वेश्चन जो वो आपको सोल्व करने होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि किसी भी नंबर की पावर अगर बच्चों 0 लिखी है तो वो हमेशा आपके पास में 1 होगा। बस कंडीशन क्या है कि a जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जो बेस में आपके पास में नंबर लिखा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर बेटा कुछ भी लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 आपके पास में आ रही तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो वो हमेशा कितनी रहने वाली है, 1। चलिए सेकंड की अगर हम बच्चों बात करें जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत जगह यूज होता है पूरे मैथ्स में, a raised to power -1। a raised to power -1 का मतलब बच्चों क्या होता है, यहां पे 1/a raised to power 1। यानी अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव आपके पास में लगी है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, -1 है, तो इसका आप उसको उल्टा करके लिख दीजिए। इसी का अगर मान लो कि मैं एप्लीकेशन की बात करूं, अगर मान लो आपके पास में बच्चों कहीं पे a raised to power -m लिखा हुआ है, तो a raised to power m जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/a raised to power m। ये बच्चों इस तरीके से जो वो इसको लिखा जा सकता है। यानी पहले हमने a की पावर -1 लिखा, उसकी पावर m, और a की पावर -1 जो था उसको हमने उल्टा दिया, उल्टा करके लिख दिया 1/a जो बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपके पास में आ रहा है 1/a raised to power m। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, a raised to power अगर कहीं पे m+n लिखा है तो इसका मतलब होता है a raised to power m इंटू में a raised to power n। यानी अगर दो नंबर्स का बेस आपके पास में सेम है, दो नंबर्स का बेस आपके पास में सेम है, तो उनकी पावर्स को आप ऐड कर सकते हो जब उन दोनों नंबर्स को हम बच्चों मल्टीप्लाई जो वो कर रहे होते हैं, यस और नो। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर होगी। फिर एक और फोर्थ की अगर हम बात करें, a raised to power m-n,
तो इसका मतलब बच्चों होता है आपके पास में a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। अगेन इसका मतलब क्या है कि दो ऐसे नंबर्स जिनका बेस सेम है और वो अगर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो यहां पे जो नीचे वाला नंबर है उसकी पावर जो होगी वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। आई थिंक ये बात इतनी आपको समझ में आती है। आप इसी चीज को दूसरे ऐसे अंदाज में भी समझ सकते हो, जैसे जो थर्ड वाला हमने लिखा है उसी की हेल्प से आपको चीजें देखो, आपको माइंड जो खुद का ही लगाना है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a रेज टू पावर m a की पावर m माइनस n को मैं ऐसा लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, a की पावर m इंटू में a की पावर माइनस n। अब देखो जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से a की पावर m को मैंने ऐसे का ऐसा रखा, और जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से बेटा मैंने इसको लिख दिया a की पावर n। और ये देखो यही चीज यहां पे लिखी हुई a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। क्लियर है? चलिए फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट आपके पास में यहां पे फिफ्थ प्रॉपर्टी जो उसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे हम देखो ऐसा लिख रहे हैं a की पावर m इसकी होल पावर n है, तो ये आपके पास में a रेज टू पावर mn होगा। यानी अगर किसी नंबर की पावर है और उसकी आपने ऊपर से और पावर लगा दी तो जो पावर्स हैं वो पावर बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके पास में यहां पे मल्टीप्लाई जो वो हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट आपके पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, फिफ्थ रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें a रेज टू पावर, अगर बच्चों अब इस तरीके से आपने देखो कुछ नंबर्स जो है वो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहां पे अगर मान लो कि आपके पास में ऐसा लिखा अंडर रूट ए। अंडर रूट ए का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, a रेज टू पावर 1/2 होता है। अब आपने ये वाली चीज भी देखी होगी, यहां पे कई बार 3 लगा दिया जाता है, इसका मतलब बेसिकली a रेज टू पावर जो बच्चों कितना है आपके पास में 1/3 है। तो इसी का अगर मान लो कि मैं जनरलाइज करके लिख दूं तो अगर आपके पास में यहां पे अंडर रूट लगा हुआ है, यहां पे n लगा हुआ है, तो इसका मतलब a रेज टू पावर क्या होता है बच्चों 1/n। यहां पे ध्यान से देखना कि जो n लगा होता है वो बेसिकली ये जैसे अंडर रूट का सिंबल है तो यहां पे ये n लगा होगा, तब जाके हम इसको 1/n बोलेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। ये n अगर बाहर लगा होता है तो इसका मतलब ये इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहां पे अंडर रूट वाली जो ऐसे मुड़ रही है जो चोंच इसकी, अगर इसके अंदर n लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसकी 1/n में पावर जो बच्चों लिखी हुई है। तो ये आपके पास में बेसिक लेवल की बच्चों इंडिसेस जो है वो होती हैं। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों नहीं होगी। इस तरीके से आप सारी चीजें जो वो आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, इसी चीज को देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर मान लो आपके पास में ऐसा लिखा a रेज टू पावर p/q, ठीक है, इसी चीज को मैं जनरलाइज करके और लिख रहा हूं। आप चाहो तो इसको 7 नंबर भी दे सकते हो भाई। a रेज टू पावर p/q का मतलब क्या है कि ये a रेज टू पावर p लिखा हुआ था और इसका यहां पे अंडर रूट लगा हुआ है q। ठीक है, तो ये देखो थोड़ी सी इस चीज को आपको रीड करना आना चाहिए कि या तो ऐसा लिखा हो, ये यहां पे क्या लिखा बेटा q लिखा है q, या तो ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो। ये दोनों की दोनों ही क्या हैं बच्चों, सेम बातें जो वो यहां पे लिखी हुई है। क्लियर? तो इन सारी प्रॉपर्टीज को, इन सारे रिजल्ट्स को नोट कर लीजिए और साथ ही साथ में अपने माइंड को प्रोसेस करा लीजिए कि भाई इस तरीके से आएगा तो हम उसको ऐसे जो वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ इलस्ट्रेशन जो है वो इसके हम सोल्व कर लेते हैं थोड़े से, ताकि और फील जो वो आपको यहां पे आ जाए। अब देखो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर पहले खुद से आप ट्राई कर लीजिए। खुद से ट्राई करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड इसी चीज से डेवलप होगा। जब तक आप खुद के हाथ से ट्राई नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेटा ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, तो आपकी कैलकुलेशन जो वो आपको करनी नहीं आएगी। तो पहले हमेशा जैसे सवाल आपके सामने आता है स्क्रीन पे, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद में जब मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा तो आप सोचना, आप अपना आंसर मैच करना। अगर नहीं भी मैच कर रहा तो देखो कि कहां पे आप जो वो गलती कर रहे हो। चलिए बच्चों, यहां पे देखो अभी देखने में काफी डरावना सा ये एक्सप्रेशन लग रहा होगा, कितने अंडर रूट लगा दिए यहां पे। बट ये बच्चों कुछ नहीं है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। ये देखो बाहर पहले ऐसा ब्रैकेट था, मैंने ऐसे का ऐसा ही अभी रखा। ये यहां पे ये पावर 3 थी, इसको मैंने ऐसे का ऐसा ही रखा। अभी पहले मैं इस चीज को सोल्व कर रहा हूं,
ये वाली जो चीज है, देखो 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 देखो, मैंने अभी लिखा था आपके सामने a की पावर p लिखा था, यहां पे लिख देता हूं फिर से, ये q था, तो इसका मतलब क्या था, a रेज टू पावर p बाई q था कि नहीं था। तो यहां पे देखो ये 9 है और उसकी पावर 6 है, तो क्या मैं इसको a की पावर 9/6 लिख सकता हूं क्या, इसकी होल पावर 4। इतना अपने माइंड में प्रोसेस कर लीजिए कि ये जो अंदर वाला पार्ट था ना, इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो ये जो पावर यहां पे लगी है वो इसकी डिवाइड में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है बेटा। सिमिलर वे में यहां पे भी आप क्या कर लो, जो बाहर वाला था ना उसको तो अभी ऐसे का ऐसा रखो, और ये जो अंदर वाला था ना इसको आप फिर से a रेज़ टू पावर 9/3 लिख दो। ये लीजिए आपके पास में इसकी पावर 4। चलिए अब देखो फिर से यहां पे ये वापस से ऐसा बन गया, अब ये p की तरह काम करेगा। अब p की वैल्यू आपके पास में क्या है, 9/6। p की वैल्यू बेटा 9/6 है, और फिर से यहां पे 3 है, तो ये क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है। तो क्या मैं इसको 9/6 इंटू में 1/3 लिख दूं क्या, और इसकी पावर 4 इंटू, यहां पे आ जाओ, ये देखो फिर से यहां पे वही सेम चीज लिखी है, तो मैं इसको a की पावर 9/3 इंटू में 1/6 लिख दूं क्या, इसकी होल पावर 4। यानी इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो इस तरीके से लिखा होता है, इसका मतलब ही बच्चों आपके पास में क्या है कि इसकी पावर जो है वो 1 में करके आप लिख दीजिए। अच्छा, इसी से अगर मान लो कि अगर आपको ये स्टेप थोड़ा डायरेक्टली लग रहा है, तो मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जैसे a की पावर 9/6 लिखा हुआ था बच्चों, इसके अंडर रूट के अंदर ऐसे 3 लगा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3, फिर इसकी होल पावर 4 था, इंटू ये यहां पे a की पावर देखो 9/3 था, इसकी होल पावर 1/6 है की पावर 4। एक स्टेप मैंने आपके लिए और लिख दिया। अब यहां पे पावर की पावर देखो हमने कहां पे लिखा था, यहां पे पावर की अगर पावर आ जा रही है तो वो पावर जो बच्चों आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। और देखो यहां पे हमने वही किया है, पावर जो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब आगे सोल्व करें। ये देखो अब यहां पे एक चीज और सोचो, ये जो 4 है वो क्या है, ये फिर से पूरे की पावर है, तो इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ओवरऑल देखो ऐसा आ गया क्या, यानी क्या था, ये जो पावर की पावर लिखी है वो भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऐसा, और ये यहां पे भी देखो पावर्स जो है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए अब देखो ध्यान से, ये आपके पास में कितना बनेगा भाई, ये ऊपर इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये a² बचा आपके पास में, a²। ये यहां पे भी आप चेकआउट जो इस चीज को कर सकते हो कि ऊपर आपके पास में 36 है डिवाइड बाय 18, तो इसका यहां पे भी आपके पास में a² बचा, यानी ये फाइनली आपके पास में कितना आ गया, a रेज़ टू पावर 4, और यही बच्चों अपना क्या है, इसका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई इतनी चीज। तो ये इस तरीके से देखो हमने स्टेप वाइज जो वो चलते गए, स्टेप वाइज अगर आप चीजें करते जाओगे तो सॉल्यूशन आपका बहुत आसान होगा, आंसर तक बच्चों आप जरूर पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और जरूर ये चेक करना जरूरी है कि कितने बच्चों ने इसका आंसर जो सही किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे अगेन देखो, देखने में बड़ा ही बच्चों आपको कई बार जो एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़े डरावने लग सकते हैं, देखने में एक्सप्रेशन डरावने, बट मैथ्स में यही है, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जामिनर जो एग्जाम में डराने की कोशिश करता है थोड़ा बड़ा सवाल दिखा के, बट आपको सिंप्लीफाई अगर करना आता है तो आप बहुत आसानी से चीजें कर सकते हो। चलिए पहली चीज जो मेरे को यहां पे देखो इस सवाल को देख के समझ में आ रही, खुद को तो ट्राई करना ही, जो चीज समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि भाई यहां पे पावर -1 लगी है। अच्छा, पावर -1 का मतलब तो सर जो नंबर लिखा होता है जिसकी पावर -1 होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। अरे भाई पावर -1 का मतलब यही तो होता है, उसको उल्टा कर देते हैं। तो चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। यहां पे ये देखो इसको हमने नहीं छेड़ा, ये ऐसे का ऐसा है। उल्टा करने का मतलब क्या, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। तो ये लीजिए 2b√a था, 2b ये सब मल्टीप्लाई में लिखा 2b रूट डिवाइडेड बाई √a प्लस का √b प्लस ये देखो बाहर b लिखा हुआ है, फिर से इसको अगर हम उल्टा कर दें तो 2a√b डिवाइडेड बाई आपके पास में ये देखो फिर से √a प्लस √b जो वो लिखा हुआ है। आ गया यहां तक। चलिए अब देखो मेरे को क्या क्या चीजें यहां से समझ में आ रही हैं। एक चीज तो है कि भाई एलसीएम इनका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो देखो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। एक और चीज क्या समझ में आ रही है, यहां से 2ab, इसके अंदर देखो 2ab बन रहा है कि ध्यान से देखो, इसके अंदर 2ab बन रहा है, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, इसके अंदर ये 2ab बन रहा है क्या,
इसके अंदर भी क्या ये 2ab बन रहा है क्या? जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो अगर दोनों में 2ab बन रहा है तो मैं 2ab को कॉमन ले सकता हूं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। ये लीजिए हमने 2ab को कॉमन ले लिया। अब क्या करें, 2ab को अगर बच्चों आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर देखो अंडर रूट a बच गया, डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर a प्लस में अंडर रूट ओवर b था, प्लस यहां पे देखो अंडर रूट b बच गया और नीचे अगर हम बात करें तो अंडर रूट a प्लस में अंडर रूट b है। ये आपके पास में ऐसा आ गया। चलिए अब देखो, अब तो आई थिंक जर्नी काफी आसान हो चुकी है। 2ab, ये यहां पे इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो बच्चों यही क्या बन जाएगा आपके पास में, इसका एलसीएम बन गया। और अगर ये एलसीएम है तो ऊपर देखो यहां पे अंडर रूट a बच गया और यहां पे अंडर रूट b। अब आपको ये चीज क्लियरली नजर आ रही होगी कि इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो दोनों के दोनों बच्चों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों पार्ट सेम है तो क्या कैंसिल आउट होंगे? बिल्कुल कैंसिल आउट होंगे। तो ये यहां से देखो जरा, फाइनली आपके पास में क्या बच जा रहा है बच्चों, 2 इंटू a इंटू b। यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसका बच्चों क्या होगा आपके पास में, आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, पूरा मजा बच्चों आपको आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ में आप सोल्व करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड रेशनल नंबर्स a एंड b जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट अगर बेटा मैं लिखूं तो ये देखो 4 प्लस का 3 रूट 5 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 4 माइनस का 3 रूट 5 लिखा हुआ है। अब देखो बेटा एक चीज सोचो कि यहां पे आपके पास में अभी एक ही फ्रैक्शन लिखा हुआ, एक ही फ्रैक्शन लिखा हुआ आपके पास में, इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और उसको सिंप्लीफाई करके उसका डिनोमिनेटर ये गायब कर दे रहा है। डिनोमिनेटर जो उसको क्या कर दे रहा है, गायब कर दे रहा है। यानी डिनोमिनेटर से जो इरेशनल नंबर वाला पोर्शन आ रहा है उसको गायब करना आपका मेन पर्पज होना चाहिए। और आपने छोटी क्लासेस में भी ऐसा किया होगा कि अगर यहां से इसका डिनोमिनेटर जो है उसका अगर रेशनल नंबर हटाना है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रेशनलाइज। और रेशनलाइज बच्चों आप सब जानते होंगे कैसे करते हैं, इसके अल्टरनेटिव साइन से आप यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 रूट 5, ऐसा आ गया। यहां पे बच्चों हमने क्या किया, ब्रैकेट में आप लिख भी लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रेशनलाइज हमने बच्चों यहां पे चीजों को कर दिया है ऐसा। अब ऐसा करने से देखो क्या हो गया, ऊपर आपके पास में बन रहा है 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, नीचे आपके पास में देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आती है ना आपको, अभी हम वैसे अभी नेक्स्ट पेज में हम आइडेंटिटीज करने वाले भी है, बट ये बहुत ही बेसिक चुन्नू सी लेवल की बच्चों यहां पे आइडेंटिटी है, तो ये तो आपको आती होगी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर होता है माइनस में b स्क्वायर होता है। ये आपके पास बच्चों आइडेंटिटी हमने यूज की। ऊपर भी अच्छा एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, a स्क्वायर होता है सर, प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू में b होता है, डिवाइड बाई नीचे 4 का स्क्वायर 16, ये देखो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो ये देखिए जरा अब कितना बनेगा, ऊपर देखो 16 आ रहा है, ये यहां पे 9 इंटू में 5, 9 इंटू में 5 बच्चों कितना होता है, 45 होता है आपके पास में। ये यहां पे अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 24 अंडर रूट 5 जो वो आपके पास में बन रहा है। डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, 16 माइनस का 45, 16 माइनस का 45 बच्चों कितना बचता है, माइनस का 20, ऐसा आ गया। अब देखो यहां से दो अलग अलग टर्म्स दिखनी चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर दे क्योंकि ये दोनों रैशनल टर्म्स हैं आपके पास में। तो इनको देखो अगर आप ऐड करोगे, इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, ये 45 प्लस में 16 आपके पास में 61 बन गया। तो 61 प्लस 24 बाई रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 9, 29। अब बच्चों इन दोनों को देखो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एक तो बन गया माइनस का 61 बाई 29, एक बच्चों बन रहा है आपके पास में यहां पे प्लस साइन लगा दिया
तो माइनस का 24/29 इंटू में √5। अब इसको आप इससे कंपेयर कर दीजिए, तभी तो आपको ए और बी मिलेंगे। तो आप यहां से कंपैरिजन से देख पा रहे हो बेटा कि ए जो है उसकी जगह कितना मिल रहा है आपको, माइनस का 61/29 मिल रहा है, और बी जो है उसकी जगह आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 24 एंड डिवाइडेड बाई आपके पास में कितना मिल रहा है, 29। और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फाइंड भी करना था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हमने किया है। यानी मैथ्स में रैशनलाइजेशन बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रैशनलाइज करके आप चीजों को सिंप्लीफाई जो वो कर सकते हो। ओके, चलिए आगे की दुनिया में चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। जो जो आइडेंटिटीज आपके पास में होती है ये सारी बच्चों हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट की जाए एक एक। जैसे जैसे मैं आइडेंटिटी लिखता हूं बेटा मेरे साथ साथ में आपको नोट करते जाना है और अपने साथ साथ में आपको बोलते भी रहना है ताकि आपको वो चीजें याद रहे। बताइए सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, बताइए जरा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक लिखा है भाई। चलिए सेकंड लिख देते हैं। सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास में a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आइडेंटिटीज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि a और b की दुनिया में कोई सी भी वैल्यू डाल दो, वो वैल्यू जो वो हमेशा बच्चों क्या करेगी, इनको सेटिस्फाई करेगी, है ना। चलिए थर्ड लिख देते हैं। यहां से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये क्या होगा आपके पास में, a माइनस बी इंटू में a प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं। तो यहां से a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस, ये आपके पास में a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो यहां से a क्यूब प्लस में b क्यूब का लिख देते हैं, अलग अलग है। यहां पे दोनों ऐड होके पावर 3 हो रहा था और यहां पे इंडिविजुअल की पावर 3 है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बच्चों आपके पास में क्या होता है, a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ साथ में इसका एक फॉर्मूला बच्चों में और याद यहां से भी लिख सकता हूं, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में कौन से की डिमांड है वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहां से देखो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब आप लिखना चाहोगे तो वो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस। तो ये वाला फॉर्मूला जो वो भी आपको याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेवंथ, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ab और ये लीजिए बच्चों प्लस का b स्क्वायर। तो यहां से सिमिलर वे में देखो यहां से a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, यहां से भी तो ड्राइव किया जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a माइनस। अच्छा देखो ये सारे फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हो। इसका मतलब आपको समझ, a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है कि a प्लस बी जो है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलर वे में अगर मान लो a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब पूछूं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे a प्लस बी जो है वो एक बार और बच्चों यहां पे आपके पास में मल्टीप्लाई जो है वो हो रहा है। तो ये हमने क्यूब वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो भी लिख दिए। नेक्स्ट हम कुछ और फॉर्मूलाज की भी बात कर लेते हैं साथ में, है ना, कुछ और फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। अब अगर मान लो एक फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर तीन टर्म्स आपके पास में आ जाएं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर आपके पास आ जाए तो ये बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपके पास में तीन टर्म। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है वो कितनी भी टर्म्स के लिए अगर आप लिखोगे तो हर जगह वैलिड है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे 4 भी लिखूंगा तो क्या करेंगे,
जितनी भी टर्म्स हो, अगर मान लो ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला बेटा सिंपल है कि इंडिविजुअल एक एक जो टर्म्स है उनको पकड़ के उनका स्क्वायर कर दीजिए और 2 टाइम्स करके जो दो दो के पेयर में टर्म्स आ रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई जो वो आप कर दीजिए। तो ये आपके पास में नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। अच्छा चलिए अब ये कुछ नया फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ये जरा फॉर्मूला एक बार मेरे लिखने से पहले लिख के देखो। इतने वाले फॉर्मूला तो आपने बहुत जल्दी जल्दी लिखे होंगे ना, आपको सब आता था। अब ये वाला फॉर्मूला लिख के देखिए। ये भी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हो सकता है आपके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा नया हो, बट वही तो चीजें आपको करनी है, अब नया भी तो सीखना है। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ये बच्चों आपके पास में क्या होगा इसका फॉर्मूला। अच्छा ये चीज आती कैसे है वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर इस टाइप की चीज आपको दिख रही है तो इसका मतलब आप यहां पे एक बार -1 लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर आप जनरली बेसिकली a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर आप इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या कि a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, ऐसा लिख दो इसको, और दूसरा लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कि बेटा मैं इतनी टर्म पे फोकस करूं, ये इन दोनों में सेम है और ये वाली सेम है, तो ये एक तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का a स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये वाला फॉर्मूला बन जा रहा है, जी सर बन जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी लर्न हो चुका होगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ये भी एक बहुत खास फॉर्मूला है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ये फॉर्मूला आपके पास में होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस का सी ए। ये बच्चों आपके पास में इसका फॉर्मूला होगा। दोबारा से लिख देता हूं, ये इधर थोड़ा ज्यादा साइड में चला गया है, तो एक बार दोबारा से इसको लिख दूं, माइनस का ए बी और ये लीजिए माइनस का बी सी। ये बच्चों आपके पास में इसका। अच्छा इसी फॉर्मूले को हम एक दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये दोनों बेटा सेम ही बातें लिखी हुई हैं। पहले ये जो फॉर्मूला था इसको हमने एक बार बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करने पे टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला जो आपके पास बन जाए। अब देखो यहां से कुछ खास चीजें भी बच्चों ये आपके पास में निकल के आती हैं। क्या चीजें निकल के आ रही हैं ध्यान से देखना। इसको मैं एक नोट में लिख दूं, इसमें मैं इसको एक नोट में बच्चों हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं देखना, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, अगर ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा अगर कहीं पे 0 हो गई तो ये राइट हैंड साइड क्या पूरी 0 बन जाएगी, जी सर बन जाएगी। अगर राइट हैंड साइड 0 इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 बनेगी, जी सर बनेगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप 0 करते हो तो यहां से देखो आपके पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी। तो ये बच्चों खास चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी दुनिया की अगर कोई भी 3 टर्म्स आपके पास में ऐसी हैं जिनका सम जो है वो 0 दे रखा है या सम 0 आ रहा है, तो उनका इसका मतलब है कि उनके क्यूब्स का जो सम होगा वो उनके तीनों के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स होगा। यह बात बच्चों यहां पे ये बोलना चाह रहा है। एक दूसरे बात और देखना, नोट नंबर 2 देखना बच्चों। ये जो नोट होते हैं ये बहुत खास तरीके से आपको ध्यान रखने। देखना, अगर अब आपको कोई उल्टा बोल दे, उल्टा बोलने का मतलब क्या, ये दे दे, ये अगर आपको कोई ऐसा बोल दे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन अब एक बात बताओ बेटा,
अगर मान लो आपको कोई समझदार आदमी ये बोले कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर 3abc है, तो क्या वहां से a प्लस बी प्लस सी का 0 होना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी बेटा ये जरूरी नहीं है। क्यों? देखो, अगर मान लो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो बच्चों क्या बनेगा? 0। इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि राइट हैंड साइड भी 0 बननी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में बेसिकली दो का मल्टीपल यहां पे लिखा हुआ है, 2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि a इंटू में b की वैल्यू 0 है, अगर कोई भी 2 नंबर बेटा आपके पास में है, एक a है दूसरा b है, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि a इंटू बी 0 है, इसका मतलब क्या है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे। अगर मैं आपको यह बोलूं कि इफ ए बी इक्वल्स टू 0 देन ए इज ऑलवेज 0, क्या यह बात सच है क्या? नहीं, यह बात गलत है। यह बात हम ऐसा बोले अधूरी सच है। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बेटा 0 होता है तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है इसका कि उन दोनों में से कोई सा भी एक जो है वो 0 हो सकता है। तो सिमिलर वे में अगर आपको ये 0 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 मिल रही है, तो ये तो 100% सच है कि राइट हैंड साइड भी 0 होगी। बट राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? 2 का यहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उन दोनों में से कोई सा भी 0 हो सकता है, यानी या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर, अब दूसरी बात समझना, अगर मान लो मैं आपको यह बोल दूं कि ये वाला ब्रैकेट 0 है, अगर मैं आपको यह बोल देता हूं बेटा कि ये वाला ब्रैकेट 0 है, तो इसका क्या मतलब आप निकालो। वीडियो को पॉज करो जरा शांति से और सोचो, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ कि अगर मैं आपको बोलता हूं ये एक्सप्रेशन 0 है, तो ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा? आपको क्या ये चीज पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी एक रियल नंबर ले लो, कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लो, उस वास्तविक संख्या का जो स्क्वायर है वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आती है क्या? अगर इतनी बात समझ में आती है, अब कोई भी नंबर उठा के देखो, उसका स्क्वायर करो, सिर्फ 0 का स्क्वायर 0 होगा, बाकी दुनिया का सारे नंबर्स का स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव नंबर आता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स की बातें हम यहां पे नहीं कर रहे। चलो, तो अगर ऐसा है, अगर बच्चों ऐसा है, तो इसका मतलब ये मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये भाई या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा। अब 3 0 या 0 से बड़े नंबर्स का सम 0 कब आ सकता है? जब वो तीनों नंबर्स बेटा क्या हो? 0। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी बोल दूं कि अगर आपके पास में कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अगर 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू 0 होगी। कब? अगर यहां पे a b c जो है वो रियल नंबर्स है। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि अगर 3 रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम 3 हो, 2 हो, 2 या 2 से ज्यादा रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर आपको 0 दे रखा है, तो हम 100% दावे के साथ बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जो वो इंडिविजुअली भी 0 ही होंगे। तो उसी बात का ख्याल रखते हुए अगर ये पूरा 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0। अगर ये 0 होगा इसका मतलब a equals to b, ये 0 होगा इसका मतलब b equals to c, ये 0 होगा इसका मतलब c equals to a, यानी कि तीनों आपस में भी बेटा क्या होंगे? यहां पे 0 होंगे। ये बच्चों बहुत एक खास बात हमने लिख ली है यहां पे कि अगर 3 नंबर्स के क्यूब का सम आपको उन तीनों के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स दे रखा है, तो वहां से 2 पॉसिबिलिटी बेटा आपके पास में हो सकती है। या तो उन तीनों नंबर्स का सम जो है वो 0 रहा होगा, या फिर वो तीनों नंबर्स जो है वो आपस में इक्वल रहे होंगे। इस बात को अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज मेरे साथ साथ में याद हो गई होंगी। जो भी आइडेंटिटी आपको याद ऐसा लग रहा है कि याद करने में थोड़ा मुश्किल है, उसको 3-4 बार बच्चों आप अभी के अभी जो वो लिख के देखिए, और जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होता है तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको बिना नोट्स में देखे हुए खुद से भी लिख के देखनी है, तभी आपको पता चलेगा आपको याद हुई है या नहीं।
तो यहां देखो भाई दो चीजें आपके पास में, एक इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है और दूसरी इंफॉर्मेशन जो फाइंड करनी है। तो a+1 का होल स्क्वायर बच्चों यहां पे 3 जो आपके पास में गिवन है और आपको a³ + 1/a³ जो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहली चीज तो ये देखते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या और इंफॉर्मेशन जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्लियरली देखो पहले तो नजर आ रहा है कि a³ + b³ का फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई। अब a³ + b³ का फॉर्मूला अभी देखो हमने लिखा था, तो ये क्या होगा आपके पास में a + b × a² + b² - ab। b जो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके पास में यहां पे 1/a। अब देखो यहां से a + 1/a का होल स्क्वायर जो वो तो आपके पास में गिवन है। तो इसका लिए दो चीजें बच्चों आपको यहां से चाहिए, एक a + 1/a की वैल्यू चाहिए और एक a² + 1/a² की वैल्यू जो वो आपको चाहिए। तो देखो a² + 1/a² की वैल्यू कहां से आएगी, इसको ओपन कर दे, इसका स्क्वायर जो लिखा इसको ओपन कर देते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, a² + 1/a² + 2a × 1/a = 3। यानी सिंपली बच्चों हमने a + b का होल स्क्वायर जो उसको ओपन कर दिया। ओके, तो चलिए यहां से देखो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि a² + 1/a² जो वो कितना होगा, ये देखो आपके पास में 2 बन चुका है और 3 - 2 जो वो आपके पास 1। अब दूसरी चीज a + 1/a देखो कहां से मिलेगा, अगेन अब यहां पे आप दोनों साइड जो वो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो a + 1/a जो वो आपके पास में बच्चों कितना होगा ±√3। जब भी बच्चों आप स्क्वायर रूट दोनों साइड लेते हो तो हमेशा आपको क्या साइन लेना है, यहां पे प्लस माइनस साइन जो वो लेना है। चलिए तो ये देखो वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो a जो उसकी वैल्यू आ गई ±√3। a² + 1/a² की वैल्यू बच्चों 1 थी और ये देखो a से a अगर कैंसिल आउट हो गया तो 1 - 1, ये अगर आपके पास में 0 बन चुका है एक ब्रैकेट, तो इसका मतलब दोनों की का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बच्चों कितना आएगा आपके पास में 0। तो यही आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में यहां पे एक एक्सप्रेशन जो वो गिवन है, x की वैल्यू बच्चों यहां पे गिवन है और x² + 1/x² जो फाइंड करना है। तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आ जाइए देखते हैं कि मैं कैसे इसको सोल्व करता हूं। यहां पे एक्चुअल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा दो मेथड जो हो सकते हैं। मेथड 1, एक तो देखो आपके पास में सिंपली क्या है कि x जो वो गिवन है और x² + 1/x² जो फाइंड करना है। तो आप इसको देखो ऐसे समझिए जरा, x² + 1/x² जो फाइंड करना था तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। x की वैल्यू ये गिवन है तो x² क्या होगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा भाई यहां से, तो ये बनेगा देखो आपके पास में 5 - 2√6 प्लस 1/x² यानी अगेन 1/5 - 2√6। ऐसा जो वो इसको लिखा जा सकता है। चलिए अब देखो यहां से इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि हम हमेशा जब भी बच्चों किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी ट्राई रहती है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा दिखने में अच्छा सा एक्सप्रेशन जो आपके पास में बने। तो उसके लिए देखो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, 5 + 2√6 से ऊपर नीचे भाई मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो जरा यहां पे ये बन गया आपके पास में बच्चों 5 - 2√6 प्लस इसके अंदर क्या होगा, देखो ऊपर वाला पार्ट तो 5 + 2√6, नीचे क्या हो रहा है a - b इंटू में a + b जो वो आपके पास में बन जा रहा है। अब a - b इंटू a + b क्या होगा, a² - b², तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 और 2√6 का स्क्वायर जो वो कितना होगा आपके पास में 24। तो ये देखो जरा फाइनली 5 - 2√6 एंड प्लस 5 + 2√6, तो ये 2√6 देखो आपके पास में एक बार पॉजिटिव आ रहा है और एक बार कैसा आ रहा है बच्चों नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना आना चाहिए। ये यहां पे मैंने आपको मेथड 1 बताया। सेकंड मेथड बच्चों देखना जो कि पूरी मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन में यूज होगा, ये x जो वो आपको दे रखा है देखो 5 - 2√6। अब जब भी अंडर रूट के अंदर इस तरीके से फिर से अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आता है तो एक बार बच्चों आप ट्राई कीजिए कि क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ।
क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर वाला अंडर रूट जो वो कैंसिल आउट होकर एक आसान एक्सप्रेशन जो आपके पास में बनेगा। चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं जरा कि क्या ऐसा लिखा हुआ है। x इज इक्वल्स टू, आप यहां पे देख सकते हो बेटा 5 को आप क्या लिख सकते हो 3 + 2 लिख सकते हो, माइनस में ये जो √6 लिखा है इसको √3 इंटू में √2 लिख सकते हो। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको ये सारे स्टेप्स लिखने ना पड़े। अभी स्टार्टिंग है आपकी, इसलिए मैं सारे स्टेप्स जो बच्चों आपको लिख के दिखाता जा रहा हूं। अब देखो यहां पे 3 जो उसको क्या लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, 2 जो है उसको क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू में √2। आई थिंक आप में से काफी बच्चे अब इसके बाद में इसका मतलब समझ गए होंगे कि मैंने यहां पे इसको ऐसा क्यों लिखा था। क्योंकि बेटा अगर आप a को √3 को a मान लेते हो, √2 को b मान लेते हो, तो ये क्या लिखा हुआ है यहां पे a² + b² - का 2ab। और ये आपको पता है क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, यानी ये आपके पास में बनेगा √3 - √2 का स्क्वायर। यार अब देखो यहां पे स्क्वायर से अंडर रूट जो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आपके पास में √3 - का √2 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। आपको अगर इस पर्टिकुलर सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता था, भाई x की वैल्यू फाइंड करो, x + 1/x से उसकी वैल्यू फाइंड करो, तो x से जो वो आपने फाइंड कर दिया। अब तो आई थिंक चीजें जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी आपके लिए। x² अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो देखो बच्चों कितना होगा आपके पास में, ये एक 3 बन रहा होगा, एक 2 और एक माइनस का 2√6, यानी आपके पास में कितना आ चुका 5 - का 2√6। तो अब ये देखो वापस से अगर आपके पास में x² जो वो अगर मिल चुका है तो आप इस तरीके से, अब देखो यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट इसके अंदर x + 1/x या x³ + 1/x³ इस तरीके की अगर चीजें फाइंड करनी होती तो फिर आपको ये करना पड़ता। अच्छा यहां से भी देखो इसको आसान बना सकते हो। कैसे? ये आपके पास में आ गया x की वैल्यू। अब देखो इसके बाद में मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आपको पता है कि भाई 1/x जो वो कितना होगा 1 में √3 - का √2, और इसको अगर बेटा आप रेशनलाइज करेंगे, इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास में देखो जरा कितना आ गया √3 + का √2, ये 1/x है। x भी आ चुका है, 1/x भी आ चुका है। अब आपको पता है कि x + 1/x का स्क्वायर क्या होता है x² + 1/x² + 2 इंटू में x इंटू में 1/x, ऐसा। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x आपके पास में था बच्चों √3 - का √2 और 1/x क्या है √3 + का √2 इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2, और इसका क्या था यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो √2 जो वो कैंसिल आउट, तो 2√3 बन गया, और 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12 इज इक्वल टू x² + 1/x² + का 2। तो यहां से आप देख पा रहे हो बच्चों कि x² + 1/x² जो यहां से भी कितना मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों मेथड जो बच्चों अच्छे से चीजें जो समझ में आई होंगी। तो ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब बेसिकली आपको अंडर रूट वगैरह जो वो क्वेश्चंस में बीच में से रिमूव करना होता है, कैलकुलेशन जो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर जो है उसके अंदर बेटा कैसे जो वो कन्वर्ट किया जाता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अब ये देखो यहां पे कितना बड़ा सा एक डरावना सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अभी जो बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है जो सेकंड मेथड था, यहां पे भी कुछ वैसा सा ही करना है, बट आप अपना दिमाग लगा के अगर करोगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी, और अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो बहुत ही मजा आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि आप कितना जल्दी जो बच्चों चीजों को सीख रहे हो। अब देखिए जरा यहां पे एक जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ अंडर रूट पे अंडर रूट, बहुत सारे अंडर रूट लगाए हुए हैं, तो मैं बेटा राइट हैंड साइड में जो बिल्कुल राइट साइड में जो चीज लिखी है वहां से इसको स्टार्ट करूंगा। तो देखना जरा, अंडर रूट के अंदर 3 है, प्लस का अंडर रूट 3 है, प्लस अंडर रूट ओवर 2 प्लस का अंडर रूट 3, ये जो बेटा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 7 प्लस का 48 है। इसको देखो, पहली चीज तो मैं यहां पे थोड़ा सा साइड में लिख के आपको बताता जाता हूं। 48 का मतलब अंडर रूट 48 जो उसका मतलब क्या होता है 4√3, भाई 4√3 लिख सकते हो ना इसको, 16 × 3 16 का ये आ गया 4√3।
अब यहां पे 4√3 है, इसको भी आप 2 इंटू में अंडर√3 लिख सकते हो। तो अब देखो आपको फॉर्मूला बनता हुआ थोड़ा सा नजर आया होगा कि यहां पे जो 7 है, 7 को भाई आप क्या लिख सकते हो, 4 प्लस का 3 लिख सकते हो। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। 3 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, अंडर√3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। अब एक चीज देखो बेटा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये 7 प्लस में अंडर√48 ही तो लिखा हो, पूरे को हमने ओपन करके लिख दिया। चलिए अब देखो जरा ये कितना बनेगा, 3 प्लस अंडर√3 प्लस अंडर√2 प्लस का √3, और ये बच्चों अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या बन चुका है, 2 प्लस में अंडर√3 का स्क्वायर। आया मजा? चलिए अब देखो फिर से इसको आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस का अंडर√3 प्लस ये देखो जरा 2 प्लस √3, ये यहां पे फिर से बच्चों स्क्वायर अंडर रूट है तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और ये बाहर आके आपके पास में क्या बन चुका है, 2 प्लस का अंडर√3। ओके, अभी तो देखिए और जरा आपको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, काफी मजा आपको बच्चों आने वाला है। ये देखो अब इसके अंदर क्या बना, 4 प्लस का 2 अंडर√3। अब इसका मतलब ये यहां तक सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसको देखो जरा, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, अंडर रूट के अंदर ये 3 था, फिर से बेटा अंडर√3 था प्लस, अब ये देखो यहां पे फिर से मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की यहां पे बच्चों कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर√3 का देखो स्क्वायर लिख दिया प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो अंडर√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, यानी ये 4 आपके पास में बन चुका है। और ये जो 2√3 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में अंडर√3 इंटू में 1। समझदार बच्चों को समझ में आ गई होगी ये चीज कि यहां पे ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है बेटा, इसमें आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, किसका, अंडर√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब इस बार क्या होगा, 3 प्लस अंडर√3, और फिर से बच्चों ये स्क्वायर रूट जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन रहा है आपके पास में अंडर√3 प्लस का 1। तो अब इसको समेट दें फिर से, तो ये 4 प्लस का 2√3 आ गया, और देखो अभी ऊपर जो वो भी तो 4 प्लस का अंडर√2√3 था, तो यहां से इसको भी वैसे हम कन्वर्ट करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में अंडर√3 इंटू में 1। तो ये देखो बच्चों फिर से आपके पास में कितना बन रहा है, अंडर√3 प्लस 1 जो उसका होल स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास में कितना आ चुका, अंडर√3 प्लस 1। ये बच्चों आपके पास में क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो है कि नहीं मजेदार चीज। अब यही चीजें आपको, अब देखो ये सिखाने के पीछे पर्पस क्या है अपना, क्योंकि अब आगे ऐसा नहीं है कि कोई इससे आपको मान लो कि ये आपको सिंप्लीफाई करवा के आईआईटी में सवाल पूछ लिया, ऐसा लल्लू सवाल तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब हम आगे के चैप्टर से पढ़ रहे होंगे तो बीच बीच में जब कैलकुलेशंस आती है तो वहां पे ये सारी चीजें जो वो यूज होती है कि उनको कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके बच्चों स्क्वायर रूट जो वो हम हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर नेक्स्ट सवाल के लिए रेडी। यहां देखो जरा, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है, इनके स्क्वायर्स का सम आपको 1 गिवन है, तो अब इसकी पावर 4 जो उसका सम बच्चों आपको फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तक पहुंचना है तो हम एक काम करते हैं कि भाई a, इस पे दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो वो कितना हो गया आपके पास में c। अब चलिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो आपको पता है ना क्या होता है, अरे यस और नो, तो इसको ओपन कर दीजिए, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल्स टू c। अब आपके पास में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, तो इसकी वैल्यू देखो अगर हम यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको दूसरी साइड लेके आ जाए तो आपको ये क्लियरली नजर आ गया होगा कि ab प्लस bc प्लस ca जो है उसकी वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, माइनस का 1/, ये वैल्यू जो वो आपके पास में कितनी आ चुकी है, माइनस की 1/2। चलिए अब देखो आपको पहुंचना पावर 4 तक है, तो इसका मतलब
एक चीज तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई पावर 4 देखो आपको कब मिलेगा, जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जो उसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका स्क्वायर बेटा देखो क्या होगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर a स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के बेसिस पे तो आप चीजें फाइंड करोगे। ओके, तो अब देखो अगर आपको ये फाइंड करना तो क्लियरली नजर आ गया होगा कि यहां पे दोनों साइड वही स्क्वायरिंग आप कर सकते हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो ये कितना बन गया 1/। अब यहां पे फिर से 3 टर्म्स का सम का स्क्वायर लिखा हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपने बाहर ले रखा ए बी सी स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 1/4। चलिए यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये इसको मैं ऐसे का ऐसा लिख रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें से बेटा 2 टाइम्स ऑफ एबीसी, एबीसी देखो कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी एंड इज इक्वल टू 1/। अब आपके पास में देखो आ चुका है, आपको सवाल में a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ था, तो इसका इसकी पूरे की वैल्यू जो वो कितनी हो जाएगी 0। तो यहां से a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जो है वो बच्चों कितना बना, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 1/4। तो ये सारी चीजें यहां पे देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं एक बार के लिए, इसकी वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा, इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2 इंटू में, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है बेटा इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है 1/4। ये लीजिए बच्चों आपका सवाल जो वो यहां पे खत्म होता है, a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 प्लस c रेज टू पावर 4 जो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 1/, और यही इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आई थिंक आपको इस प्रॉब्लम में मजा आया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा होगा। तो बेसिकली अप्रोच वही थी कि सबसे पहले हमने देखा कि जो भाई चीज फाइंड करनी थी उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और अब उस तक पहुंचने के लिए आपको किस किस वैल्यूज की, किन किन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है वो बच्चों हम फाइंड जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करते गए। चलिए बढ़ते आगे वाले सवाल पे। यहां पे ये भी देखो एक अच्छी अमेजिंग प्रॉब्लम गिवन है ना। यहां पे देखो आप ऊपर ऐसा समझो कि जो x माइनस वाई, अभी थोड़ा सा एक तो प्रोसीजर क्या है, आप इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस a का होल क्यूब। एक तो तरीका ये, बट आप देख रहे हो कैलकुलेशन लेंथी होगी। अपने को क्या चाहिए, स्मार्ट तरीका चाहिए, आसानी से सोल्व हो जाने वाला चाहिए। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो x माइनस वाई है ना इसको मैं एक बार के लिए a बोल देता हूं, यहां पे y माइनस का z जो है उसको मैं b बोल देता हूं, और ये जो z माइनस x है उसको c बोल देता हूं। अब पहली चीज तो ये देखो इनके बारे में खास बात क्या है, अगर बेटा आप यहां पे इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो यहां पे देखो y से y कट गया, x से x कट गया, z से z, यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो बच्चों कितना है आपके पास में c। क्या ऐसा बोला जा सकता है? ओके, तो अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये हमने फाइंड करके रख लिया अलग से। अब इस एक्सप्रेशन को जो हमने लेट किया वो उसके हिसाब से क्या बना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब आपको अरे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो मैं दिला देता हूं एक बार। हमने बोला था, देखो ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लिखा था। तो हमने क्या बोला था कि अगर तीनों टर्म्स का सम 0 हो जाता है, अगर तीनों टर्म्स का सम 0 हो जाता है तो उनके क्यूब का जो सम होगा वो क्या होगा, उनके तीनों के प्रोडक्ट का बेटा 3 टाइम्स होगा। तो बस यही वाला फंडा जो आपको यहां पे यूज करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया
a प्लस बी प्लस सी 0 था, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो बच्चों कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, और ये लीजिए डिवाइड बाई ए बी सी, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये आपके पास में फाइनली कितना आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन 3 जो वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी पे एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखो जो हमने पिछला सवाल देखा बिल्कुल सेम उसी का एप्लीकेशन ये है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आपसे सोल्व होने चाहिए बेटा। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से मजे से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देखिए कि कैसे जो मैंने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसकी अप्रोच आप यहां पे जो वो लगा पाओगे। ठीक है, चलिए वापस से देखो, मैंने वहां पे क्या बोला था वही सेम काम कर रहा हूं। 5 माइनस एक्स जो उसको मैंने ए बोल दिया, 5 माइनस वाई जो उसको मैंने बी बोल दिया, एंड 5 माइनस सी जो उसको मैंने सी बोल दिया। अब क्या बोला था मैंने इनको, सॉरी 5 माइनस में जेड, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये देखो 15 आ गया, माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड आ गया इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब सवाल में देखो आपको बेटा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है कितनी 15, और अगर ये 15 यहां पे डालोगे तो ये 0 बन गया, यानी अगेन a प्लस बी प्लस सी जो उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 0। अब देखो ये अगर मानना हुआ तो ये क्या मिल रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी, एंड अगेन सेम फंडा बच्चों, अगर तीन टर्म्स के का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम जो है वो उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स आपके पास होता है। फिर से यहां से ए बी सी आ गया और इससे ये कैंसिल आउट, तो इसका भी आंसर जो कितना होगा आपके पास में। ओके, तो आई थिंक बच्चों इसको भी आपने आसानी से समझ लिया होगा, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम जो वो आपको नहीं रही होगी। चलिए अब एक और आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम जो बच्चों हम यहां पे सोल्व करते हैं। तो यहां पे फिर से वही वैसा सा ही माया जाल जैसा हमने पहले भी एक बार किया था सर्च में, वैसा ही सवाल है ये बच्चों। देखो इंडिसेस जो हमने अभी किया था ये यहां पे लिखा हुआ है, देखो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये जो यहां पे 6 लिखा है उसका मतलब क्या होता है पावर 1/6, प्लस ये यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 5 की पावर 1/3, और ये बेटा पूरा जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे अंडर रूट 5 माइनस 2 की पावर 1/3 से। अब इसको जैसे कि मैं क्या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये चीज बेटा आपको सोचनी है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर में करना है, क्योंकि यहां पे पावर 1/3 है, दोनों को ऐड होना है तो वो दोनों सेम प्रजाति के होने चाहिए, सेम फैमिली के होने चाहिए। याद आ रहा आपको एलसीएम एचसीएफ वाला फंडा, तो इसका मतलब यहां पे इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। 9 प्लस का 4 रूट 5 को बेटा 9 को आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस 4, और 5 को आप क्या लिख सकते हो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये जो 4 रूट 5 है इसको आपने लिख दिया 2 रूट 5 रूट। तो आपको ये क्लियरली क्या अंडर रूट 5 प्लस में 2 का होल स्क्वायर नजर आ गया क्या? जी सर आ गया। तो बस यहां पे यही, और अच्छा इसकी पावर भी लिख दूं मैं फिर आगे, है ना। अंडर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर था और इसकी होल पावर कितनी है बेटा 1/6, और क्या आपको याद आ रहा है कि ये जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा 2 जब 1/6 से मल्टीप्लाई हो तो कितना बनेगा 1/3, यानी ये बन चुका है आपके पास में कितना 2 प्लस रूट 5 बोलो या फिर रूट 5 प्लस 2 बोलो, भाई दोनों सेम बात है, कि पावर 1/3 प्लस में 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/3, और ये बच्चों पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे अंडर रूट 5 माइनस 2 की पावर 1/3। चलिए देखो दोनों सेम टर्म्स लिखे, यानी 2 इंटू में 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/3, और ये बन रहा है बेटा अंडर रूट 5 माइनस में 2 की पावर 1/3। यहां पे एक चीज देखो, क्या इन दोनों की पावर सेम है? हाँ सर सेम है, तो क्या मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो चलिए लिख देते हैं, देखो 2 इंटू में पहला जो है उसको मैंने फिर से ऐसा लिख दिया रूट 5 प्लस 2, दूसरा लिख दिया बेटा हमने रूट 5 माइनस 2, और इसकी होल पावर जो वो कितना हो जाएगा 1/। अब तो किस्सा खत्म हो चुका है। ये यहां पे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बन रहा, जो कि क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस का 4, और 1 की पावर 1/3 कितना होता है 1 ही होता है। तो 1 इंटू में 2 बच्चों आपके पास में कितना बन जाएगा 2, और यही आपके पास में क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके,
तो आई होप आपको बच्चों लेक्चर में मजा आया होगा। हमने क्या क्या चीजें, दो चीजें यहां पे कवर की, इंडिसेस एंड सेकंड बच्चों हमने यहां पे कवर किया आइडेंटिटीज। तो इन दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से कीजिए और इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों जो जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को एक बार खुद से आपको बिना सॉल्यूशन देखे हुए जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।